मेरा इस बार 500 में से 452 अंक आया था। और सबसे ज़्यादा किस विषय में रहा? मैं बिजनेस स्टडी में। बीएसटी में। अकाउंट में कितना था? अकाउंट में 89। आगे बनना क्या है? मुझे कॉमर्स IAS अकेडमी में से क्लास 12 में किया हूँ और इंग्लिश के लिए अलग से कोचिंग था जिसका नाम है SSC पॉइंट और जिसका फाउंडर है सुनील सर और RK मिशन कॉमर्स अकेडमी के हैं मोहन सर। मेरा नाम राशि कुमारी है। मैं RK मिशन कॉमर्स अकेडमी 12 के साथ हूँ। मेरा इस बार 500 में से 452 अंक आया था। और सबसे ज़्यादा किस विषय में रहा? मैं बिजनेस स्टडी में। बीएसटी में। अकाउंट में कितना था? अकाउंट में 89। आगे बनना क्या है? मुझे IAS बनना है। आईएएस बनना है। सभी आईएएस या यूपीएससी की तैयारियों के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन कॉमर्स का चूज क्यों करते हैं फिर? मतलब इस स्ट्रीम से मैं उसमें इंटर मैट्रिक के बाद मुझे सब्जेक्ट चुनने में थोड़ा ये हो गया, उसमें ठीक से सोच नहीं पाए इसलिए। अच्छा, अपनी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं अपने माता पिता और सर RK मिशन कॉमर्स अकेडमी के मोहन सर, SES पॉइंट के सुनील सर अच्छा, को। 2 साल में यहाँ के शिक्षण संस्थान के द्वारा कैसा गाइड मिला? बहुत अच्छा था। मतलब बार बार टेस्ट लिया जाता था, एग्ज़ाम का पूरा प्रिपरेशन अच्छे से करवाया गया। आपके माता पिता क्या करते हैं? मेरे पापा LIC का काम करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। आने वाले जो एग्ज़ाम होगा उसमें बच्चे को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही कि बस मेहनत कीजिए, बाकी रिज़ल्ट। देखा जाता है कि बच्चे का जो 10th और 12th में रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद उसका जो लेवल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है, लेकिन वो अपने आप को आगे जो पढ़ाई में रुचि ख़त्म कर देते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिएगा? ऐसे कि इस बार आ गया तो उससे और ज़्यादा बेहतर करना है। ये नहीं कि इस बार अच्छा मार्क्स आ गया तो मतलब पढ़ाई छोड़ देंगे या उसमें कमी कर देंगे, उससे और ज़्यादा बेहतर करना है। मेरा नाम कुलदीप कुमार ठाकुर है, मेरा घर अखोड़ है। मैं RK मिशन कॉमर्स अकेडमी में से क्लास 12 में किया हूँ और इंग्लिश के लिए अलग से कोचिंग था जिसका नाम है SSC पॉइंट और जिसका फाउंडर है सुनील सर और RK मिशन कॉमर्स अकेडमी के हैं मोहन सर। और मार्क्स कितना परसेंटेज आया हुआ? 452 और डिस्ट्रिक्ट में क्या लेवल रहा? सेकेंड लेवल। डिस्ट्रिक्ट में 7। आगे क्या बनना है? UPSC के लिए तैयार किया। यूपीएससी का तैयारी करना, तो फिर कॉमर्स क्यों चुने हुए थे? देखिए, हमको स्ट्रीम चुनने में थोड़ा गलत हो गया था। हम रखना चाहते थे साइंस, लेकिन कुछ फाइनेंशियल कंडीशन और घर से सपोर्ट नहीं मिला तो इसीलिए फैकल्टी चेंज करना पड़ा। बच्चे जब विषय का चूज करते हैं उस समय यही बताते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, ऐसा क्यों बताते हैं? देखिए, उस लेवल पर ना, मैट्रिक लेवल पर अपने अंदर जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है ना, तो उतना विकसित नहीं रहता है बच्चों को। अच्छा, तो फैमिली में जो परिवार के सदस्य हैं, वो क्या करते हैं? पापा मम्मी क्या करते हैं? पहले तो पता नहीं था कि आगे कितना खर्च होने वाला है। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? मम्मी पापा बोल रहे थे कि मतलब आगे पैसा कितना लगेगा वो बताओ पहले। वो करते क्या है? अच्छा, वो मेरे पापा कारपेंटर है और मेरी माँ हाउस वाइफ है। एग्जाम में कितने स्टूडेंट थे आपके पास? देखिए, आप राजू जी, आपको पता ही होगा हमारा कोचिंग 2 जगहों पे चलता है। एक तो बासोपट्टी में और एक यहाँ पे। दोनों जगह पे RK मिशन कॉमर्स अकेडमी के नाम से संस्था चलती है। दोनों जगह मिला करके कुल 186 बच्चे थे, जिसमें से 62 बच्चे ऐसे रहे जिनका नंबर 400 से अधिक प्राप्त हुआ। ठीक है, और 2 बच्चियाँ, एक बच्चियाँ और एक बच्चे राशि कुमारी और कुलदीप कुमार ठाकुर, जिसे संयुक्त रूप से जिला में दूसरा स्थान मिला है। दोनों ने 452 अंक प्राप्त किया। आप लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं कि 40 हो, 50 हो, 60 बच्चों को 400 प्लस मार्क्स आता है। ऐसा क्या आप पढ़ाते हैं बच्चों को 400 प्लस ले आता है? देखिए, क्या है कि मैं हमेशा इस पर ध्यान देता हूँ कि समग्र विषय पर ध्यान दिया जाए। अब बाकी भी कॉमर्स कोचिंग का या कहीं कोचिंग पर आप जाते होंगे तो बाकी बस अकाउंट पे फोकस किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हर एक सब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड टीचर को रखा गया है। मैं खुद कॉमर्स का सारा सब्जेक्ट देखता हूँ। बाकी इंग्लिश के लिए हमने स्पेशल टीचर को रखा है, हिंदी पढ़ाने के लिए भी स्पेशल टीचर को, यानी कि सभी विषयों पर फोकस किया जाता है। किसी एक विषय को पढ़ करके आप टॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आपको 500 का देना है। इसलिए पांचों विषय पर जब तक आपकी मजबूत पकड़ नहीं होगी तब तक आप टॉप नहीं कर पाएंगे। तो सफलता का मुख्य कारण यही है। आप कह रहे हैं स्पेशल टीचर को हम रखे हुए हैं, सरकार कह रही है कि अब कोचिंग संस्थान जितने भी हैं गैर रजिस्टर्ड सबको बंद करवाने का आदेश दे दिए हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, अब सरकार क्या कहती है वो तो मैं नहीं समझता हूँ। मैं तो सरकार से गुजारिश करूँगा कि भाई आप जितने भी स्कूल्स हैं उसमें एक अच्छे टीचर की नियुक्ति कर दीजिए। अपने आप कोचिंग संस्थान बंद हो जाएगी, तब तो रजिस्टर्ड क्या अनरजिस्टर्ड क्या, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। उसको नियुक्ति करना चाहिए पहले। जितने भी +2 स्कूल में हैं वहाँ पे कॉमर्स के टीचर नहीं है,
साइंस के टीचर नहीं है, +2 की स्कूल चल रही है। तो सरकार पहले अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करे, तब जाकर के अनाधिकृत कोचिंग को बंद करे या अधिकृत कोचिंग को चलने दे, वो तो बाद की बात होगी। आने वाले जो बच्चे होंगे 12th के जो बैच नया स्टार्ट होगा, वैसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, आने वाले जो भी बच्चे जो 12th का एग्ज़ाम इस बार देना चाहते हैं या देने के लिए तत्पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं यही बात कहूँगा कि आप किसी एक विषय पर फोकस मत कीजिए। आपको अगर टॉप करना है तो आप सभी विषयों को फोकस कीजिए, सभी विषयों पर ध्यान दीजिए। सभी विषयों को पढ़ेंगे तभी आप बेहतर कर सकते हैं। एक विषय से सिर्फ एक विषय का अच्छा हो सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, सफलता प्राप्त करने के लिए समग्र ज्ञान की ज़रूरत होती है। किसी एक विषय का ज्ञान लेकर के हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए सभी विषयों को बराबर समय दे करके अच्छे शिक्षक के पास पढ़े, पूरा सिलेबस के हिसाब से पढ़े, बुक से पढ़े, अच्छे ढंग से पढ़े। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहन कुमार झा हुआ। मैं आर.के. मिशन कॉमर्स एकेडमी के नाम से एक कोचिंग संस्थान विगत 11 वर्षों से चला रहा हूं, जो बासोपट्टी और मनपुर में चल रहा है। और ऐसा लगता है कि हर बार हमारे यहां से डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 में बच्चे शामिल होते रहे हैं। और प्रयास तो हर बार रहता है कि स्टेट टॉपर तक पहुंचे, लेकिन कुछ कठिनाइयों की वजह से नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन प्रयास जारी रहेगा, हो सकता है कि अगले बार इसका नंबर आ जाए। आपके शिक्षण संस्थान में कुल कितने छात्र छात्रा रहते हैं? जी 100 स्टूडेंट उसमें मनपुर और बेनीपट्टी। कितना बच्चे को कितना मार्क्स आया? बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। सबसे इंग्लिश में जो सबसे हाईएस्ट मार्क है 87 है राशि कुमारी को, जो सेकंड डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले बच्चों को जो 12th का एग्जाम? बिल्कुल यही मैसेज देना चाहेंगे, जो ऑल सब्जेक्ट पर एक स्ट्रेटजी बना करके फोकस करनी चाहिए और रेगुलर पढ़ना चाहिए, कंटिन्यूटी रखना चाहिए। निश्चित तौर पे एक गोल सेट करके और स्टडी करें, बेहतर करें। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि इंग्लिश पे बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसका मन में तो क्या इसका तो मेन रीज़न है सर, एक्चुअली में मैट्रिक तक को कंपलसरी है नहीं, जिस वजह से अब तो मैट्रिक तक का स्टूडेंट जनरली पढ़ता नहीं है और वो 11th में आता है, क्लास ज्वाइन करता है, तो बेसिकली वो वीक होता है, जिस वजह से थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम लेता है। तो हम लोग 11th 12th में बेसी बनाने में लगता है। तो वैसे कमज़ोर छात्र के लिए क्या आप स्पेशल बैच भी लेते हैं? हाँ, स्पेशल बेस ये है कि थोड़ा सा कुछ गाइड किए उसको अलग से। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार मुखिया है और मेरा जो मेन ब्रांच है वो बेनीपट्टी है, सेकेंड ब्रांच मनपुर है। सुनील इंग्लिश स्टडी पॉइंट के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट है। आप किस विषय को पढ़ाते हैं? मैं हिंदी विषय को पढ़ाता हूँ। और कितने छात्र थे आपके पास? इस बार कॉमर्स कोचिंग संस्थान में कुल 186 विद्यार्थी थे, जो बासोपट्टी और मनपुर ब्रांच पर थे। जो आर.के. मिशन कॉमर्स एकेडमी उस शाखा में मैं पिछले 3 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। और भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान थे जहाँ मैं पढ़ाता था। आप इतने कम रूम में से पढ़ाना कैसे शुरू कर दिए? मैंने जहाँ से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण किया था, उसी कोचिंग संस्थान से उसी वर्ष से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। मैं पिछले 6 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। क्या आगे आपकी दिलचस्पी शिक्षा ही रहेगा? हाँ, शिक्षण में मुझे बहुत दिलचस्पी आती है, बच्चों को समझाने में। और बच्चे जब समझ कर कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि यह विषय जिस क्षेत्र में आपका लगाव है उसमें करने में बहुत आनंद आता है। अच्छा, सिर्फ हिंदी ही पढ़ाते हैं या कोई और विषय भी? केवल हिंदी ही पढ़ाते हैं। अच्छा, कितने बच्चे को कितने मार्क्स आए हैं? अधिकतम जो मुझे अभी तक ज्ञात हुआ है वो 92 अंक था, जो 3-4 बच्चों को संयुक्त रूप से मिला है। और कुल 186 में से 130 बच्चे हैं जिनका 80 से अधिक। अच्छा, इतने कम रूम में आप बच्चे को इतना पढ़ा दिए, कितना मार्क्स ले आते हैं? हाँ, बच्चे निरंतर ला रहे हैं। पिछले वर्ष जो विद्यार्थी था उनको 449 में से 96 अंक हिंदी में आए थे। आने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? आने वाले बच्चों को यही संदेश देंगे कि आप ऐसे कोचिंग संस्थान से जुड़िए, यहाँ पर समग्र शिक्षा दी जाती है, अच्छे गाइडर होते हैं, अच्छी टेस्ट ली जाती है और वहाँ का पूरा माहौल अच्छे ढंग से होता है, तब बच्चे अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। और जब हम लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि बिहार के बच्चों का हिंदी शुद्ध नहीं होता है। बच्चे हिंदी को उतना क्या कहते हैं मान्यता नहीं देते। उन्हें लगता है कि मैं केवल पास हो जाऊंगा। अगर आपको पास होना है तब तो कोचिंग आने की आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन अगर आपको उसमें अच्छा बनाना है, करियर बनाना है या अच्छे अंक अर्जित करने हैं, तो आपको उसको उचित समग्र ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसके लिए आपको क्लास आना होगा, निरंतर पढ़ना होगा, अच्छे मार्गदर्शन के अंतर्गत। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजू शर्मा है और मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। पिछले 6 वर्षों से आर.के. मिशन कॉमर्स एकेडमी में 3 वर्षों से पढ़ाता हूँ। सबका भी 443 438 इस तरह से।